नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी शोरान। मौसम खबर में हम आपको बताएंगे मौसम के बारे में कि कहां कैसा रहेगा मौसम, साथ ही होगी आपके लिए कृषि सलाह भी। लेकिन उससे पहले नजर सुर्खियों पर। दो दिन पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बरसात का अंदेशा। केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी हो सकती है भारी बारिश। कल छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले गिरने का अनुमान, तो उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी तेज हवाएं और ओले संभव। असम के किसान अहू धान की रोपाई का काम जारी रखें, तो जम्मू कश्मीर में बटन मशरूम की तुड़ाई करें। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। कल झारखंड में इक्का दुक्का जगह तेज हवाओं के साथ ओले गिरने की संभावना। शनिवार को ओडिशा में भी कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले गिरने के आसार। रविवार को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तेज हवाओं के साथ ओले गिरने की संभावना। रविवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं तेज हवाएं और ओले संभव। तमिलनाडु और पुडुचेरी में रविवार को कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले गिरने का अंदेशा। 2 दिन तेलंगाना में भी इक्का दुक्का जगहों पर तेज हवाएं और ओले गिरने का अनुमान। कल गांगेय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं भारी बारिश का अंदेशा। 2 दिन ओडिशा में भी इक्का दुक्का जगह भारी बारिश की संभावना। शनिवार और रविवार को असम और मेघालय में कहीं कहीं भारी बारिश संभव। 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं हो सकती है तेज बारिश। कल दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में तेज बारिश का अंदेशा। रविवार को केरल में इक्का दुक्का जगहों पर भारी बरसात का अनुमान। रविवार को आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में बरसेंगे बादल। 2 दिन ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में मौसम प्रतिकूल रहने का अंदेशा। फिलहाल मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह। और अब बात करते हैं मौसम की चाल की। उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगह हुई बारिश। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हुई। हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं बारिश हुई। राजस्थान में कहीं कहीं बारिश हुई। बिहार और उड़ीसा में भी कुछ जगह बरसात हुई। झारखंड में कई जगह बरसात हुई। मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का स्थानों पर बरसे बादल। गांगेय, पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं हुई भारी बरसात। असम और मेघालय में भी कहीं कहीं भारी बारिश हुई। अरुणाचल प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में वर्षा हुई। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कई जगह बरसात हुई। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी इक्का दुक्का जगह बारिश हुई। दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों में कई जगह हुई बरसात। बिहार, झारखंड और ओडिशा में कहीं कहीं चली तेज हवाएं। गांगेय, पश्चिम बंगाल में तेज हवाएं चली। पूर्वी राजस्थान में भी कहीं कहीं चली तेज हवाएं। और अब आपको बताते हैं न्यूनतम तापमान के बारे में। सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। वहीं गुजरात में कुछ जगह तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। रायलसीमा में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। साथ ही मराठवाड़ा में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। जबकि गांगेय, पश्चिम बंगाल में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम दर्ज हुआ। वहीं हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम दर्ज हुआ। बिहार और झारखंड में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम दर्ज हुआ। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम दर्ज हुआ। इस बीच देश में सबसे कम तापमान हरियाणा के हिसार में रहा। हिसार में न्यूनतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कोंकण, गोवा में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। रायलसीमा में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। गुजरात में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा।
इसके अलावा पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा, जबकि हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम रहा। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम रहा। वहीं बिहार और ओडिशा में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम दर्ज हुआ। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान विदर्भ के अकोला में रहा। अकोला में अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के पार जब लौटेंगे तो बात होगी खेती बाड़ी की। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पहाड़ी इलाकों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों के किसान किन किन खास बातों का अपनी खेती किसानी के दौरान ध्यान रखें, ये हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ पहाड़ी और जो पूर्वोत्तर इलाके हैं वहाँ पर आगामी दिनों में जो बारिश होने वाली है उस दौरान किसानों को किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, ये आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। असम के किसान अहू धान की रोपाई का काम जारी रखें। साथ ही यहाँ के किसान अदरक और हल्दी के रोपण का काम भी जारी रखें। असम में मूंग और उड़द के खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने का उचित प्रबंध कर लें। इसके अलावा यहाँ के किसान जूट और ग्रीष्मकालीन सब्जियों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई कर लें। आने वाले दिनों में असम में कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है। बारिश की संभावना को देखते हुए सब्जी फसलों में रोग और कीट प्रबंधन के लिए फिलहाल दवा का छिड़काव स्थगित कर दें। इसके अलावा असम में इस समय केले के पौधों का रोपण करें। नागालैंड और मिजोरम के किसान मक्का की बुआई जारी रखें। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ के किसान सरसों, चना और मटर फसलों की कटाई कर लें। घाटी क्षेत्र के किसान तिलहनी और दलहनी फसलों में फालतू पानी निकाल दें। साथ ही सब्जी फसलों में भी जल निकासी के उचित इंतजाम करें। यहाँ के किसान खरीफ मक्का की बुआई जारी रखें। जम्मू कश्मीर में जिन किसानों ने मशरूम की खेती की है, ऐसे किसान तैयार बटन मशरूम की तुड़ाई जारी रखें। साथ ही यहाँ के किसान धान की नर्सरी तैयार करें, जबकि हिमाचल प्रदेश के किसान सरसों और गेहूं फसल की कटाई जारी रखें। इसके अलावा मटर, फ्रेंच बीन, चारा मक्का, लोबिया और सोयाबीन की बुआई जारी रखें। हिमाचल प्रदेश के निचले और मध्य पहाड़ी इलाकों में सूरजमुखी की फसल के साथ अंतर फसल लगाएं। यहाँ के किसान आम के बागों की लगातार निगरानी रखें। आम को मिलीबग से बचाने के साथ साथ संक्रमित फूलों को अलग कर दें। लीची में फल छेदक कीट के लक्षण दिखाई देने पर साइपरमेथ्रिन 10 EC दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। उत्तराखंड के किसान गेहूं की कटाई जारी रखें। साथ ही बाजरा और फ्रेंच बीन की बुआई का काम कर लें। यहाँ के किसान शिमला मिर्च की रोपाई कर लें। और अब बात करते हैं आज की फसल की। आज की हमारी फसल है टमाटर। टमाटर प्रमुख सब्जियों के तौर पर भी देखा जाता है और साथ ही साथ व्यावसायिक तौर पर अगर देखें तो भी इसकी काफ़ी महत्ता है। अलावा इसके औषधीय गुणों से भी भरपूर कहा जाता है। लाइकोपिन नाम का इसमें एक तत्व होता है। विटामिन C के लिए भी ये काफ़ी प्रचलित है। तो ऐसे में काफ़ी विशेषताओं से भरपूर टमाटर कहा जा सकता है। लेकिन इसकी अगर आप खेती करना चाहते हैं, किन बातों का खास ख्याल रखें, देखिए रिपोर्ट के जरिए।
टमाटर की रोपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। अभी रबी टमाटर की रोपाई का समय चल रहा है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर यानी लगभग 4 हाथ और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर यानी करीब 3 हाथ होनी चाहिए। जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर यानी 4.5 या 5 हाथ और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर यानी लगभग 3 हाथ होनी चाहिए। रोपाई दोपहर 3 बजे के बाद ही करें ताकि रात में पौध जम सके। रोपाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई कर दें। बाद में जरूरत के हिसाब से पानी देते रहें। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। टमाटर में कई तरह की बीमारियां लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। इसके लिए एंडोफिल M45 की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। विषाणु से फैलने वाला मोज़ेक रोग भी खतरनाक है। इससे पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। नियंत्रण के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़कर जला दें और फसल पर 2 ग्राम मोनोक्रोटोफॉस पानी में मिलाकर छिड़काव करें। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए मेलाथियान 50 EC की 1 से 1.25 लीटर दवा 600 से 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़के। और अब बात करते हैं मौसम अनुसार खेती की। केरल के किसान सब्जी फसलों और धान की बुआई करें। तमिलनाडु के किसान पपीता की फसल को मिलीबग से बचाने के उपाय करें। वहीं दक्षिणी आंध्र कर्नाटक के किसान रागी, मक्का और सोयाबीन की बुआई का काम जारी रखें। यहाँ के किसान तिल, मूंग और उड़द की बुआई का काम कर लें। दक्षिणी आंध्र कर्नाटक में अदरक और हल्दी का रोपण कर लें। वहीं उत्तर प्रदेश के किसान तैयार गेहूं और सरसों फसल की कटाई कर लें। यहाँ के किसान काटी गई फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में तैयार प्याज की खुदाई का कार्य कर लें। वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको कोविड-19 के बारे में और कई महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। जानकारी